नमस्कार दोस्तों। तो मोहन इंटरनेट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपके लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल 4096 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आप 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो ITI सर्टिफिकेट आपका NCVT या SCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए। NCVT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT मतलब कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 13 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपके लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 4096 वैकेंसी अवेलेबल है, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है। फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? 16 अगस्त 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इसकी लास्ट डेट कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो 16 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट, इसकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी नवंबर 2024 को इसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो इसमें आपको एक ये फ़ायदा है कि आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपके 10th के नंबर और आपके ITI में जितने आपने नंबर गेट किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसके बिहाफ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के द्वारा आपको चुना जाएगा। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो 16/9/2024 तक आपकी उम्र 15 साल से 24 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि 24 + 5 29 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र SC ST कैटेगरी में 29 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 24-3 27 उम्र के कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो OBC कैटेगरी में आते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक अनेक्सर A दिया गया है। इसमें यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज ट्रेनिंग स्लॉट्स क्लस्टर लखनऊ में LKO में यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है कि लखनऊ के डिवीज़न में ट्रेड आपका ये हो गया। टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन शो हो रहा होगा, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई है कि फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू किया गया है। 16 अगस्त 2024 से चालू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 16 सितंबर 2024 है। और इसकी जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसकी एक्सपेक्टेड डेट दी गई है नवंबर 2024 की। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल आपकी पूछी जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम फिल कर देना है, फुल नेम फिल कर देना है। और फिल करने के बाद सेकंड ऑप्शन है आपका ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है।
फिल करने के बाद अगला ऑप्शन है आपका मोबाइल नंबर का। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो इस टाइम आपके फ़ोन में लगा हो, एक्टिव हो, क्योंकि इस पर OTP भेजा जाएगा। और आपको यहाँ पे आधार नंबर, आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगला ऑप्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है आपका जेंडर। तो आपको अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है आपका कैटेगरी का। तो आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि आप अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, ST में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है आपका फिजिकली चैलेंज। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली चैलेंज है, तो आप वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी फिजिकली चैलेंज कौन सी कैटेगरी में लाई करती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ से एक्स सर्विसमैन का स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन है या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है या वार्ड ऑफ सर्विस डिफेंस पर्सन है। अगर है तो ये सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो पे सिलेक्ट रहने देंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर लॉगिन यूज़र ID पासवर्ड फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड योर मोबाइल नंबर। मतलब कि जो आपका ID पासवर्ड है आपके ईमेल पे भी सेंड कर दिया गया है और आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। तो आपका जो यूज़र ID है वो आपका ईमेल ID रहेगा और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र ID में आपको अपना ईमेल फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपके मोबाइल पे या ईमेल पे जो पासवर्ड आपको आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन के बटन पे अगेन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिलअप एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपके पापा का पूरा नाम क्या है। आपको यहाँ पे अपने पापा का पूरा नाम फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क का। तो आपके चेहरे पे जो भी निशान है या पैर पे या बॉडी पे कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे कि कहाँ पे आपका कोई निशान है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगला ऑप्शन है आपका एड्रेस का। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्पेसिफाई सिटी, कोई स्पेसिफाई सिटी हो तो आप यहाँ पे उस सिटी को मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मेंशन कर देना है कि आपके लोकेलिटी से आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है। आपको यहाँ पे उसका नाम फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन है एप्लीकेशन डिटेल का। तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डिटेल फिल कर देना है कि आपने ट्रेड क्वालिफिकेशन में क्या किया है। तो आपने ITI कर रखा है ट्रेड में, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड क्या है हमारा, तो हमने दिल्ली NCVT से ITI पास कर रखी है। अब मेरा ट्रेड ऑप्शन क्या है, तो आपको यहाँ पे अपना ट्रेड ऑप्शन फिल कर देना है। जैसे कुछ भी हो आपका, हैमर, मशीन ऑपरेटर, मैसन, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, तो आपको अपने यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना क्लस्टर सिलेक्ट कर देना है कि आप कौन से क्लस्टर से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। अम्बाला से, दिल्ली से, फिरोजपुर से और लखनऊ से। तो हम दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही हम दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने अगला ऑप्शन है यूनिट ऑप्शन 1, यूनिट ऑप्शन 2, यूनिट ऑप्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको इस यूनिट ऑप्शन 1 से लेकर 9 में किसी एक को ही भरना है, वही आपका कंपलसरी हैगा। फर्स्ट वाले को आप भर दें, वही कंपलसरी है, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से कोई भी यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पे 10th और ITI के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 10th ऑटोमेटिक फील है, यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट कर देना है कि आपने 10th कौन से बोर्ड से पास आउट किया है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देनी है कि आपने 10th कौन से ईयर में पास किया है, और आपका जो मार्क्स मोड था, आपको CGPA में मार्क्स मिले थे या ग्रेड के बिहाफ पे मार्क्स मिले थे, आप ये सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स मतलब 600 में से आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, 432 हुए, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट ऑटोमेटिक होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे ITI की डिटेल फिल कर देनी है कि आपने ITI कौन से बोर्ड से पास किया है। जैसे हमने दिल्ली NCVT से पास किया था, हम दिल्ली NCVT लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग हमने कौन से ईयर में ITI पास किया था, 2023 में हमने पास किया था, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। और अगला ऑप्शन है आपका ITI सेमेस्टर 1, ITI सेमेस्टर 2, ITI सेमेस्टर 3 और ITI सेमेस्टर 4। जब हम ITI करते हैं तो हमें 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर में अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। तो हम सेमेस्टर 1 कौन से ईयर में हमने पास किया, वो ईयर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे मार्क्स मेंशन कर देंगे कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे इतने में से हमें इतने मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेमेस्टर का फिल कर देंगे, ईयर फिल कर देंगे, मार्क्स फिल कर देंगे, कैलकुलेशन होके परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही हम थर्ड सेमेस्टर का ईयर फिल कर देंगे, मार्क्स फिल कर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। और इसी तरीके से हम ITI सेमेस्टर 4 के भी ईयर को फिल कर देंगे और मार्क्स को फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड, क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, क्लिक हेयर टू गो टू द डैशबोर्ड। तो हमें अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो हम क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का। आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, आपके 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जो फाइल का साइज़ रहेगा, फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट हैं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट, उनका साइज़ जो होगा 50 KB से 100 KB के बीच में रहेगा। जो सा भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप डॉक्यूमेंट टाइप में उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। एक एक करके आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे ऐसे सिलेक्ट करके। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अपलोड का डेट और टाइम शो होने लगेगा और आपके सामने डॉक्यूमेंट के सामने एक डाउनलोड का बटन शो होने लगेगा। इसको आप डाउनलोड करके शो देख सकते हैं कि आपका फ़ोटोग्राफ सही अपलोड हुआ है, आपका थंब इम्प्रेशन सही अपलोड हुआ है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने सही से अपलोड किया है कि नहीं किया है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा। आप ये चेक कर लें कि आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। मिस्टेक करिए तो उसको एडिट कर लें और मिस्टेक नहीं करिए तो आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप एप्लीकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने पूरा फॉर्म चेक कर लिया है, हमने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, तो हम यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। आप यहाँ से डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म का व्यू है पूरा आपके लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। हमारे केस में फ़ीस 0 लगी है क्योंकि हमने एजुकेशनल पर्पस SC कैटेगरी लिया था, तो हमें यहाँ पे फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी और उस फीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से फ़ीस को पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपका भी सामने ये व्यू आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड और प्रिंट करके आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो नई अपलोड करूं तो उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।